वेलकम बैक टू द चैनल माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लिए आज की रीडिंग में क्या गाइडेंस है, इस समय क्या है जो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं, जो आपके लिए इस समय जानना या पता होना ज़रूरी है। और ये सब देखने के लिए हम आपकी सबसे पहले करंट एनर्जी चेक करेंगे। और करंट एनर्जी चेक करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर अपना फेवरेट डेक। देखेंगे कि क्या एनर्जी है आपकी। आप लोगों को बस इतना करना है कि शांत रहना है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप ऑलरेडी जानते होंगे कि जब भी टैरो रीडिंग वगैरह देखनी है तो कोशिश करनी है कि ड्राइविंग वगैरह करते हुए या फिर जहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन ज़रूरी है ऐसा काम करते हुए इस रीडिंग को ना देखें। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। गाइडेंस से पहले हम आपकी थोड़ी सी करंट एनर्जी चेक करेंगे। आज की एनर्जी थोड़ी सी सरप्राइजिंग लग रही है क्योंकि आपने कार्ड्स की प्लेसमेंट देखी होगी। कुछ कार्ड्स ऑलरेडी जानबूझ के थोड़ी सी अलग पोजीशन में आए हैं, रिवर्स पोजीशन में आ रहे हैं। और ओके, चलिए आगे बताती हूँ आपको। पहले कार्ड शफल कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, तो कार्ड्स आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक के 5 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। ये कार्ड्स आए हैं, ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, कार्ड्स अरेंज हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपकी जो एनर्जी है वो उसका ग्राफ ना मेरे को अपवर्ड जाते हुए दिख रहा है। और जो क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही स्ट्रेंज सी एनर्जी है आज की, क्योंकि आपने देखा होगा कार्ड्स की जो प्लेसमेंट थी, कुछ कार्ड्स जो हैं वो हिडन तरीके से आए हैं और कुछ कार्ड्स ओपनली आए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके बैकग्राउंड में, मतलब आपके जाने अनजाने में कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें, बड़ी घटनाएं घट रही हैं आपके जीवन में, जिसके बारे में अभी आपको अंदाज़ा या तो नहीं है या तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपको सिर्फ डाउट है या फिर शक है सिर्फ। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके आसपास या आपकी, मतलब उन चीज़ों का आप भी हिस्सा हो सकते हो। ठीक है, जो भी आपके इर्द गिर्द चल रहा है उसका हिस्सा आप भी कहीं ना कहीं हो, लेकिन अभी आपको इसके बारे में सिर्फ या तो डाउट है या तो क्लियर नहीं है या तो अभी आपको इस बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्या है जो आपके हिडन में चल रहा है? तो सबसे पहले ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो कि आपके जीवन से ना चाहते हुए भी या तो इसको दूर जाना पड़ा होगा या तो मजबूरी में इनको दूर जाना पड़ा होगा, या जो भी रीज़न रहा हो, चाहे आपने खुद इनको दूर भेजा हो, चाहे परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हुई हो, या फिर डिवाइन की तरफ से, डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से इन लोगों को आपके लाइफ से दूर जाना पड़ा होगा। कोई 3 लोग मेरे को दिख रहे हैं, मिनिमम 3 लोग हैं और मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई 2 और भी हो सकते हैं इनके बीच में, लेकिन मिनिमम 2 या 3 लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई लोग हैं जो कि आपके जीवन से चाहते हुए या ना चाहते हुए दूर गए होंगे, इनको जाना ही पड़ा होगा। लेकिन इन लोगों को मन में एक ऐसी फील है कि मतलब ऐसा इनको, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी लालसा मेरे को दिख रही है कि ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आप कैसा महसूस करते हो। मतलब क्यों? क्योंकि आपके पास से या आपके द्वारा जिस तरह का एक्सप्रेशन या जिस तरह की हाय तौबा का इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, वो चीज़ किसी को देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, डाउनवर्ड पोजीशन में आया है, जो कि ये बता रहा है कि ये लोग मतलब कोई तो है आपकी लाइफ में। अब मैं ये लोग मीन्स कि हर रीडिंग में ज़रूरी नहीं है कि किसी के एनिमीज़ की ही बात करूं, कुछ है आपके पास। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई जेलियस लोग रहते हैं।
कुछ के ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं, लेकिन कोई तो है आपकी लाइफ में या आपके आसपास ऐसा जो कि आपको हाय तौबा की कंडीशन में देखना चाहता था, लेकिन आप उस तरह से उनको नहीं दिख रहे हैं। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें इनसे छुपी हुई है। इसका रीज़न इनको जानना है कि आप आखिर अपनी केयर, ये इतना ज़्यादा सेल्फ लव, मतलब पूरी तरह से अलोन, अकेला आपको कर देने के बाद पूरी तरह से इनको लगता है कि इनके हिसाब से आप इतने मैच्योर नहीं हो या फिर इतने आप सक्षम नहीं हो, कैपेबल नहीं हो कि आप चीज़ों को इस तरीके से इतनी मैच्योरिटी से हैंडल कर पाओ। वो भी एक चीज़ की, एक प्रॉब्लम की बात हो तो चलिए हो भी सकता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में या तो इनके द्वारा क्रिएट आर्टिफिशियली की गई होंगी या करवाई गई होंगी, या फिर आपके ग्रह दोष या जो भी आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ और भी एडिशन में ऐसी रही होंगी जिन्होंने मतलब आग में घी डालने का काम किया होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि आप एक विक्टिम कंडीशन में इनको दिखेंगे, आप ईश्वर से भरोसा छोड़ देंगे या फिर इनसिक्योर हो जाएंगे या फिर ऑब्सेसिव हो जाएंगे, जलने शुरू कर देंगे या फिर मतलब कुछ ना कुछ करके आप अपना तमाशा खुद बनाएंगे, ऐसा आपसे एक्सपेक्टेड था। और इस चीज़ के लिए बहुत सारे टूल्स मीन्स कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी टाइम टू टाइम या तो निकाली गई है या तो निकाली जाती रही है, ठीक है। अभी भी आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनको इनके अकॉर्डिंग, इनके नज़रिए से अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपको जो भी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ की रही है, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस लाइफ की रही है ना, उसके हिसाब से जिस तरीके से आपको एक्ट करना चाहिए था इनके हिसाब से, उस तरीके से आप एक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर जानबूझ के आप अपनी कमज़ोरियाँ किसी को शो नहीं कर सकते या नहीं कर रहे होंगे। सिचुएशन जो भी हो, लेकिन ये लोग हैरान हैं। और इसमें परेशानी वाली बात इनके लिए ये है कि ये लोग डायरेक्टली आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि हो सकता है कि इनके साथ आपका रिश्ता या तो ख़त्म हुआ हो या फिर इनके साथ आपका कोई ना कोई किसी न किसी कारण से डिस्टेंस क्रिएट हुआ होगा, जिसके कारण ये लोग डायरेक्टली आपके साथ क्या हो रहा है इसके बारे में बातचीत नहीं कर सकते और उसमें आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। सेकंड, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ऊपर आप देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स उसके नीचे कार्ड आया है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को राशियाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सुनने में तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट राशियाँ आई हैं वो है अग्नि तत्व की राशियाँ। आप लोग सर्च कर सकते हो कि अग्नि तत्व की राशियाँ कौन सी हैं। वैसे तो हर इंसान को पता होता है कि आपकी राशि कौन से तत्व की है। देन अर्थ, ठीक है, पृथ्वी तत्व की। उसके बाद यहाँ पे जल तत्व की राशियाँ हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो राशियाँ यहाँ पर जिनके लिए रीडिंग रेजोनेट करेगी वो है अर्थ और फायर, ठीक है, फायर साइन की। तो अब आगे चलते हैं। वैसे एक बात बता दूं कि अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपसे रेजोनेट कर रही है, तो राशियां मैटर नहीं करती, क्योंकि ये टैरो रीडिंग्स हैं, ये कोई मतलब एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि ये लोग आपसे कंपटीशन, खास करके मॉनेटरी गेन में, ठीक है, हेल्थ, वेल्थ, हर तरीके से आपके साथ ये कंपटीशन में रहे हैं और अभी भी आपके साथ कंपटीशन में है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इनके हिसाब से आपको दोनों हाथ भर भर के डिवाइन के द्वारा या किस्मत के द्वारा चीज़ें मिल रही हैं, या फिर जितना आपको मिल रहा है उतना इनको नहीं मिल रहा है। अब ये वाकई में ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इनको इस चीज़ का ऑब्सेशन हो, ऐसा इनको लगता हो कि आपके पास जितनी ईश्वर की खैरात जितनी आपको मिल रही है इतनी इनको नहीं मिल रही है। ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक एक दिन काउंट कर करके ये अपने पैसों का, अपने धन का इंतज़ार करते हैं, और इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में 12 घंटे 24 घंटे आपकी लाइफ में धन वर्षा ही हो रही है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो भी रहा हो या नहीं भी, बल्कि इनको सिर्फ ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी है, आपकी थाली में जो खाना है वो ज़्यादा है और इनको कम मिला है। यही चीज़ जो है
इनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है या फिर इनको बुरा लग रहा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से, मॉनेटरी प्रॉब्लम से, ठीक है, धन से जुड़ी हुई किसी समस्या से अभी ये डील कर रहे हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों में किसी ना किसी के ऊपर उधार की समस्या है, ठीक है। हो सकता है कि उधार या फिर डेप्ट जिस चीज़ को कहते हैं ना, वो इनके ऊपर बढ़ चुका होगा किसी ना किसी कारण से। इनको किसी ना किसी से या तो उधार लेना पड़ा होगा पास्ट में, या तो अभी इनको लेने की ज़रूरत पड़ रही होगी। लेकिन ये इस चीज़ को ना प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, सिक्योर करके रखना चाहते हैं, बाहर नहीं निकालना चाहते कि ये किस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हैं। राइट नाउ मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, खास करके अपने खाने पीने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है ये समाज के आगे या फिर बाहरी लोगों के आगे या फिर इवन कि आपके आगे, बेशक आप इनके घर के हों या फिर आपके घर के बाकी लोगों के सामने भी ये चीज़ जो है खुलकर नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि ये लोग इसमें अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि जो इनकी औकात है उससे ज़्यादा बनावटी चीज़ें ये शो आपको या आप समाज को करते होंगे, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आपकी बात करें तो आपके पास जितना है आप उसमें सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही, आप खुद बताइएगा कमेंट में क्या मैं सही कह रही हूँ। आपके पास जितना धन है ना, आप उसमें सुखी है, मतलब सुकून से है। ऐसा नहीं है कि किसी को धन का लालच नहीं होता, होता है, लेकिन आप सुकून में है। जितना आ रहा है उसमें आप ईश्वर का धन्यवाद करते हुए सुकून में है। कुछ लोग आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जो कि चैरिटी में चीज़ें देना बहुत ज़्यादा, या तो खुश रहते हैं इन चीज़ों में, दान वगैरह करने में या मंदिर वगैरह में अर्पित करने में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, या फिर आपको करना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके धन में ना ईमानदारी काफ़ी है, आप छुपाते नहीं हैं चीज़ों को, और इसी कारण से आपके पास जितना भी धन आता है उससे, वो बोलते ना कि धन से बहुत कुछ खरीद सकता है इंसान, लेकिन सुकून नहीं खरीद सकता। तो वो जो सबसे महंगी चीज़ है ना, सुकून, वो आपके पास बहुत है। चाहे जितना भी है आप सुकून में है, ईश्वर की रज़ा में है, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। अगर मैं सही कह रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट यहाँ पे जो सिचुएशन है वो है द जजमेंट का, जो कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई तो है आपकी लाइफ में जिसको लगता है कि आपको प्रॉब्लम, सॉरी, आपको छोड़ो, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई तो है आपकी लाइफ में जिनको लग रहा है कि उनके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, या फिर जिस तरीके से जो भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, या जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वो बैकफायर ज़रूर करती है, ठीक है। या तो बैकफायर करती है या तो राइट नाउ उसको बैकफायर किया है। ये सिचुएशन आप अपने हिसाब से, अगर आप उन लोगों को जानते हैं तो उनकी कंडीशन देख के आप अज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। या तो कुछ बैकफायर हुआ है इनके ऊपर, चाहे इनकी गलत मंशा ही इनके ऊपर बैकफायर हुई हो, लेकिन कुछ तो हुआ है जो कि इनकी लाइफ में बैकफायर हुआ है, जिसके कारण ना इनके घर की, इनके परिवार की नींव या फिर इनके भरोसे की नींव जो है अभी हिलती हुई दिख रही है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको ये डर है कि कहीं आप भी कुछ ना कुछ जानते तो नहीं, क्योंकि एक बार नहीं, ये चीज़ पाँच हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे मेरे को 4 बार दिख रहा है कि कम से कम भी 4 बार इनके ऊपर बैकफायर चीज़ें हो चुकी हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आखिर किस लेवल तक ये इंसान गुजर चुका होगा, ठीक है। इसी कारण से हो सकता है कि इनका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस फ्रेंड्स, ऑलराइट। हो सकता है कि इसी के कारण इनका किसी के साथ या तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, या तू मैं चल रहा हो, या तो जिनसे इनको सपोर्ट मिला करती थी उनसे इनको सपोर्ट नहीं मिल रही है, ठीक है। हो सकता है कि इनकी बातचीत अपने ही परिवार में या फिर जो भी इनकी टोली में, इनके ग्रुप में जो भी लोग शामिल थे, उनके बीच में कुछ इनकी आपस की जो रजामंदी थी वो थोड़ी सी मेरे को कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही है, ठीक है। आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके यहाँ पर, इनके आपस के जो इनके विचार हैं वो इस टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो भी है, जो भी आपके साथ ये करना चाहते हैं वो काम करे या जो भी है, लेकिन वो चीज़ें बहुत जल्दी बैकफायर कर देती हैं। अब मैं अगर इसका रीज़न बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पे रीज़न है आपकी भक्ति और भक्ति की शक्ति, उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपके एंसेस्टर्स, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोई है यहाँ पे इस चैनल पे जो कि हमारा हो सकता है मेंबर हो या फिर हमारे सब्सक्राइबर हो, जिनकी एनर्जीज जो है
बहुत ज़्यादा पिकअप होती है। आई डोंट नो कि आप कौन हैं, लेकिन हाँ, आपके ऊपर एंसेस्टर्स की, आपके पितरों की बहुत कृपा है, ठीक है। जो आप दान दक्षिणा वगैरह करते हैं, और हर चीज़ का एक रीज़न रहता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दान दक्षिणा बहुत करते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था, चैरिटी आप करते होंगे खुशी से, उसी के कारण आपके पितृगण जो है आप पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ एंसेस्ट्रल ऐसी जिम्मेदारियां हो सकती हैं जो कि आपके माध्यम से पूरी होनी है, और कुछ ना कुछ आपके जो लक्ष्य हैं जो अभी आप कंप्लीटली जानते नहीं हो, कुछ तो है जो कि अभी आपसे हिडन है, पूरी तरह से आपको कंप्लीटली पता नहीं है। आपकी लाइफ का जो लक्ष्य है अभी भी आपको कंप्लीटली पता नहीं है, और ये डिवाइन की इच्छा से है, कुछ तो है। क्योंकि आपको इस टाइम पे जो परिस्थितियां हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ईश्वर आपको मोड़ करना, परिस्थितियां चाहे बोलते ना इधर से उधर से ठोकरे खा पी के ना, आप आखिर अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, और उसमें आपके एंसेस्टर्स, डिवाइन्स, देवदूत हर आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये जो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है। हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी कैच हुई है, आपको अभी कंप्लीट अपनी लाइफ का मकसद पता नहीं होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो इनर चाइल्ड था, ठीक है, हो सकता है कि आपका बचपन से ही लाइफ ऐसी रही हो कि आपको उम्र से ज़्यादा सयाना बनना पड़ा रहा होगा, और वही जो बच्चा आपका है, आपका बच्चा मीन्स कि आपके अंदर की जो इनर साउल है आपकी, ठीक है, आपका जो इनर चाइल्ड है, उसे जो है हीलिंग की ज़रूरत थी। जो हीलिंग आपको उस समय पे नहीं मिली, वो हीलिंग अब आपको मिलेगी, ठीक है। और ऐसा मैं कह सकती हूँ कि नेक्स्ट 20 डेज, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 डेज या फिर 20 वीक्स हो सकता है, ठीक है। तो 2 महीने या फिर 6 महीने का समय भी आप अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो भी मैंने टाइमलाइन बताई, इसमें आपको कुछ ना कुछ आपके लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ सेक्रेड आपको जानने को मिलेगा। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठता हुआ दिखेगा, और इसमें कोई भी इंसान, कोई भी लिविंग बीइंग जो है ज़रिया नहीं बनेगा। इसमें जो भी है आपकी इनर कॉलिंग ही आपको हेल्प करेगी। तो आई डोंट नो कि ऐसा आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, लेकिन कुछ तो है जो कि सिर्फ आपके और डिवाइन के बीच में है, जो कि सिर्फ यहाँ पर मैं बता रही हूँ। क्या होने वाला है वो मुझे भी परमिशन नहीं है कि मैं आपको बताऊँ। इवन कि मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि अगर ऐसा कोई टाइम आपकी लाइफ में आएगा तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और कैसा हो सकता है वो मैं इमेजिन कर सकती हूँ। लेकिन ये एक सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ की तरह ही आपके लिए रहने दीजिए। लेकिन हाँ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि आपको ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कुछ सरप्राइजिंग या तो जानने को मिलेगा, या तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर सुनने को, देखने को मिलेगा। ओके, कुछ तो ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जो कि कभी आपने मौके खो दिए थे, या फिर कुछ ऐसे सपने जो आपने गिव अप कर दिए थे, सैक्रिफाइस कर दिए थे, उनको पूरा करने का समय आपको फिर से दिया जा रहा है। तो मैंने पहले भी कहा आपको कि आपको उम्र से पहले बड़ा होना पड़ा होगा, उम्र से पहले जिम्मेदारियां आप पर आई होंगी, जिसके कारण आप अपने जीवन को पूरी तरह से उस टाइम को उस प्रॉपरली आप इंजॉय या फिर यूटिलाइज नहीं कर पाए होंगे। वही मौका आपकी लाइफ में फिर से रिनॉक कर रहा है। आपको अवेकनिंग के साथ साथ आपके इनर चाइल्ड को हील भी करना है, और खुद को माफ़ भी करना पड़ेगा। तो कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी जहाँ पर आपको औरों के साथ साथ या औरों से पहले आपको खुद को माफ़ करना पड़ेगा। जिन चीज़ों के लिए आपने खुद को इतना, मतलब खुद के ऊपर इतनी सख्ती दिखाई, खुद को इतना बंदिशों में बांध के रखा, अपने खुद के इमोशंस को इग्नोर किया, या फिर इग्नोर ना कर चाहते हुए भी उनको दबाया, या जो भी अपने साथ आपने ऐसा किया है जिसके कारण आपकी सोल जो है वो घुट घुट कर रही होगी कभी, तो वो चीज़ें आपको फिर से रिनॉक करेंगी, और फिर से एक न्यू फेज़ आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। आप इसको एक रिवर्थ की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटली अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो फिर से आप पे ईश्वर की बहुत, इस टाइम पे ना ईश्वर आप पे बहुत दया कर रही है। मतलब अगर मैं कहूँ ना कि ईश्वर आपसे खुश है या ईश्वर आपको सरप्राइज़ दे रही है, तो राइट नाउ अगर मैं इमोशनली इस चीज़ को कहूँ तो बस इतना बोलूँगी कि इस समय ईश्वर आप पे बहुत ज़्यादा दयालु हैं, ठीक है, दया बहुत कर रहे हैं इस टाइम पे आपके ऊपर वो, ठीक है।
तो आप जो भी हैं कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत ही सेक्रेड सॉल्स चुने हुए विंग्स हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगला कार्ड है द चैरियट का एंड देन टेम्परेंस का, ठीक है, जो कि रिवर्स में आया है। चैरियट के कार्ड से मैं आपको ये बता दूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके लाइफ में जो रुकावट, जो भी एक स्टैग्नेशन लगी हुई थी काफ़ी समय से, जहाँ पर आपको लग रहा था कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन चीज़ें उस तरीके से आपको पे नहीं कर रही हैं, टाइम जो है शायद आपके फेवर में ज़्यादा नहीं है, या फिर जितना आप डिज़र्व करते हो उतना आपको नहीं मिला है, या कुछ ना कुछ नाइंसाफ़ी आपके साथ अगर लाइफ में हुई है, तो अब समय आ चुका है कि उन चीज़ों को एक गति मिलेगी, ठीक है। जो चीज़ें, जो आपका डेप्ट जो अभी किस्मत के पास है, ठीक है, जो चीज़ें आपको प्रोग्रेस में नहीं दिख रही थी, वहाँ पर आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके एफ़र्ट्स को या फिर आपके इमोशंस को, आपकी केयर को, जो दूसरों के लिए आपने दिखाई है, उस चीज़ को ना बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया होगा पहले। लेकिन हाँ, अब उसके लिए उसकी कद्र जो है होती हुई आपको दिखेगी। सिचुएशंस ऐसी आएँगी कि आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, उनकी कद्र की जाएगी। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी से भरे हुए लोग काफ़ी रहे होंगे और उन्हीं के इन्फ्लुएंस में कुछ अच्छे लोगों को भी सच्चाई नहीं दिखी होगी, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सुनी सुनाई बातों को ही सच मान लेते हैं। ऐसे लोग भी आपके जीवन में रहे होंगे, तो ऐसे लोगों की आंखों से पर्दा हटता हुआ मैं देख रही हूँ, जो कि आपके रियल वर्जन को देखेंगे, पहचानेंगे और अपनी गलतियों के लिए हो सकता है कि आपसे माफ़ी भी मांगे, या नहीं भी मांगेंगे तो आप इनका रुख जो है नेगेटिविटी से हटते हुए देखेंगे, और अपने लिए रिस्पेक्ट इनकी नज़रों में आप डेफिनेटली देखेंगे। उन लोगों के नज़रों में जो कि नेगेटिवली गाइडेड थे, जो कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण, मतलब वन साइडेड इन्फॉर्मेशन के कारण, सिर्फ एक तरफा बात सुनने के कारण भ्रमित थे, ठीक है, सही और गलत के बीच में। तो अभी आपको आपकी लाइफ की एक डायरेक्शन मिलेगी, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है खुद पर रखना होगा, ठीक है। और खुद पर कंट्रोल रखना मीन्स कि यहाँ पर आपके इमोशंस की बात हो रही है। अगर आप खुश हैं तो इतने ज़्यादा भी खुश मत होइए, या फिर अगर दुखी हैं तो अपने आप को बिल्कुल भी ख़त्म मत कर दीजिए रो रो के ही। तो इस तरह की कि आपको मतलब इमोशनल नहीं होना है। हर चीज़ को, हर इमोशन को आपको एक बैलेंस तरीके से रखना होगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनका आपकी लाइफ से जाने का समय जो है फिर से आ चुका है। कुछ तो है आपकी लाइफ में जो कि अ, अब आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? जो कि आपको स्टैग्नेट करके रखा हुआ था, रोक कर रखा हुआ था, जहाँ पर आप ना चाहते हुए भी, मतलब कई बार कुछ रिश्ते या कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती है जहाँ पर हम नहीं रुकना चाहते, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। चाहे हम जानते भी हों कि ये हमारे लिए फ़ेवरेबल नहीं है, ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, कुछ ज़िम्मेदारियों के रूप में, तो कुछ अपनों के रूप में, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें ज़रूर होती है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं अब आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली बहुत ही शांत तरीके से बाहर निकलती हुई दिखेंगी। और ऐसा नहीं है कि कोई गलतफ़हमी रहेगी, सारी गलतफ़हमियाँ क्लियर हो जाएँगी, ऐसा फ़ील हो रहा है। बहुत ज़्यादा हिम्मत आप अपने आप में आते हुए देखेंगे, और किसी जीत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अगर जीत नहीं तो एक नई जर्नी अपने जीवन की आप फेस करने वाले हो, जहाँ से आगे, आज से आगे जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, टाइमलाइन मैंने पहले भी बताई थी, फिर भी मैं एक बार और बता दूं आपको कि यहाँ पर हाँ 7 मंथ्स, ठीक है, 7 मंथ्स के बीच में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिल चुकी है। एक नई जर्नी धीरे धीरे आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है, जो बिल्कुल निर्मल होगी, जहाँ पर आपको किसी से कोई भी लेना देना नहीं होगा, किसी से कोई दुख नहीं होगा, किसी से कोई बुरी याद नहीं जुड़ी होगी, कोई भी नेगेटिविटी ना आपके मन में ना ही और लोगों के मन में। हाँ, जो है ही जानबूझकर गलत सोच रखने वाले हैं, उनको लेट गो कर चुके हो आप, और उन लोगों का रोल भी आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही दिख चुका है कि इन लोगों के आपकी लाइफ से बाय हुक और बाय क्रुक आपसे दूर कर दिया गया है। अगर नहीं किया गया है तो ये हो जाएंगे, चाहे वो इमोशनली चाहे मेंटली किसी भी तरीके से आपसे अलग होंगे, लेकिन वो आपकी लाइफ में आप अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो आपको आपकी न्यू जर्नी मुबारक हो। और इसी के साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर आपकी लाइफ में अगर इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो उन्हीं की लाइफ में इम्बैलेंस होता हुआ देखेंगे। अगर हद पार करते हैं तो
उनको मतलब हद पार, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो भी कर रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी इनकी है, वो हद पार कर चुकी है, ठीक है। अगर अब भी कुछ करते हैं तो वो हद पार वाली ही इनके साथ ट्रीटमेंट की जाएगी। इनमें से कुछ लोग यहाँ पर कुछ नेगेटिव आदतें, कुछ बुरी आदतों में भी डलते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को किसी न किसी तरह की एडिक्शन हो सकता है कि आने वाले समय में फेस करनी पड़े, ठीक है। किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है जो कि इनके लिए अच्छी नहीं है। इनको सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले समय में, तो उसके लिए सेल्फ हीलिंग का मतलब भी पता होना चाहिए। आई होप कि इनको पता हो, ठीक है। क्योंकि जो दूसरों की लाइफ में चाओस वगैरह, नेगेटिविटीज़ वगैरह क्रिएट करते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों को हीलिंग और अलाइनमेंट का मतलब पता ही नहीं हो सकता। फिर भी आई डोंट नो कि इनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी प्रकार की एडिक्शन इनको पकड़ने वाली है। हाँ, अगर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में फिर से, अगर ये, क्योंकि आपकी एक नई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, या अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो उसको एक और स्टेप आप आगे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर किसी ने भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो उसको उसके बहुत ही गंभीर जो है उसके असर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एक कार्ड है जो कि ये दिखा रहा है कि ओके, हाँ, आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा कहा जा रहा है कि हाँ, टाइम जो है थोड़ा सा हार्ड आपके लिए रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। समय जो है आपके लिए बहुत हार्ड रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपकी करंट सिचुएशंस के हिसाब से आपका बचपन का सिचुएशन भी देखी और जो आप करंटली फेस कर रहे थे उसको भी देखा। एक न्यू जर्नी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी पास्ट जो जर्नी रही है वो पेनफुल रही होगी। तो ऐसी कुछ पास्ट की जर्नी, कुछ पास्ट की नेगेटिविटी जो है आपकी लाइफ से बाहर जाती हुई दिख रही है। मुझे आपका पुराना वर्जन जो है एक एंड अप होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आपको इस पेनफुल टाइम में ना अपनी जॉब जो है बहुत ज़्यादा या तो बदलनी पड़ी हो, या तो बहुत ज़्यादा बार आपको अप डाउन करना पड़ा हो, या जॉब को लेके कोई प्रॉब्लम आपको हुई हो, आपको घर से जुड़ी हुई, गृहस्थी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम्स आई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो। और तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सेंसरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हुई होंगी। मीन्स कि उनको ना अपने मानसिक जो है संतुलन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई होंगी। उनका दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म रहता होगा या फिर टेंशन में रहता होगा, टेंशन में, ठीक है। और कुछ लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियली भी दिक्कतें आई होंगी, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको फेथ रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको फेथ रखनी पड़ेगी, अपने माइंड को रीसेट करने की आपको ज़रूरत है और अकेलेपन से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। चिंता को छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आपने लाइफ में बहुत बार हार देखी है, ठीक है, चाहे आपने उसको एक कड़वा घूंट करके उसको पी लिया होगा, पचा लिया होगा उस हार को, लेकिन फिर भी उस हार का जो भी आपके साथ जो भी नेगेटिव उस टाइम पे हुआ है उसका जो भी रेंट है, जो भी उसका लेन देन है वो ईश्वर पूरा कर देंगे, ठीक है। इसकी इस तरीके से नहीं तो दूसरे किसी तरीके से। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ कही जा रही है कि आपको अकेले नहीं रहना है। हाँ, अगर आपको अकेले रहना ही है तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं तो आप अकेले नहीं होते हैं, आप पूरी कायनात से जुड़े हुए होते हैं। अकेले मीन्स कि आपको सैड नहीं रहना है, गहरी सोच में डूबे नहीं रहना है, इनएक्शन में नहीं रहना है, ठीक है। पॉवर्टी अगर आपने फेस की है तो पॉवर्टी भी आपकी लाइफ से दूर जाती हुई मैं देख रही हूँ। अगर आपने इनसिक्योरिटी फेस की है तो इनसिक्योरिटी को भी ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। किसी प्रकार का डर अगर आपने देखा है तो वो डर भी ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपकी जो इज़्ज़त है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर फेस की होंगी, क्योंकि आपके ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं हुआ है, आपकी इज्जत के ऊपर चोरी छुपे, मतलब कि पीठ पीछे बातें या कुछ इस तरह से बहुत कुछ हुआ होगा, जहाँ पर आपको सुनी सुनाई बातें ही सुनी होंगी। फेस पर आकर किसी ने सच नहीं कहा होगा, अपनी अंदर की सोच नहीं कही होगी, लेकिन नेगेटिव तरीके से या इनडायरेक्टली आपकी एस्टीम को, आपकी पर्सनल जो लाइफ है, इज्जत है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको बहुत ज़्यादा धूमिल करने की कोशिश की होगी। तो अगर ये कुछ भी अगर अब होता है तो इनको इसके गंभीर परिणाम देखने को
मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेहनत करते रहना है, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, हार्ड वर्क जो है आपको हाई स्टैंडर्ड्स तक लेकर जाएगा, आपको परफेक्ट बनाएगा, अपने फील्ड में मास्टर बनाएगा। और यही जो आपका टैलेंट है वो आपको एक ऐसा पोटेंशियल देगा जो कि आपके फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी, लाइफ उसी फील्ड में अब आपको लेकर जाने वाली है। आपको आपकी लाइफ का ट्रू पर्पस पता चलने वाला है। ये फाइनल नोट है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको आपकी लाइफ का ट्रू पर्पस अब मिलने वाला है। तो इसी के साथ आज की रीडिंग को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत जल्दी नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। राधे राधे।